नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीर साहब जी की और श्री कृष्ण भगवान की कुछ शब्द कुछ बातें हैं, उनका अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम अर्थों का अनर्थ करके और एक कल्पनाओं में जीने लगते हैं जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। हम अपने ही द्वारा शब्दों से भ्रमित हो जाते हैं कि जैसा कहा गया है वैसा ना मानकर उससे भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें मानकर उससे भ्रमित होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो दिया था वो क्या था, वेदों के सरल अर्थ थे। वेदों का सार गीत श्रीमद् भगवत गीता को क्यों बोला जाता है? जो वेद के अर्थ थे, जो वेद का ज्ञान था, वो जिस भाव में कहा गया था, जैसा वो कहा गया था, वो उस प्रकार से आम इंसान ने नहीं समझा, जिसके कि वो अर्थ उसके बहुत गलत कर दिए उन्होंने, कि अर्थ गलत करके वो खुद उसमें उलझ गए। और क्या क्या कमियां आ रही थी, जब ये श्री कृष्ण जी ने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो उन्होंने उस चीज़ को श्रीमद् भगवत गीता में सरल अर्थ करके उसको समझाने की कोशिश की। और कहाँ अभिमान आ रहा था हमें, और किस भाव में वेद क्या कहना चाहता था और हमने क्या माना, और किस प्रकार से फिर श्री कृष्ण जी ने उसको आगे बताया। तो कबीर साहब जी के द्वारा, श्री कृष्ण जी के द्वारा जो बोले गए शब्द हैं उनका थोड़ा सा हम अर्थ जानेंगे। क्योंकि अर्थ जानकर क्योंकि हम वचनों से ही बाती वचनों से ही भ्रमित होते हैं। कभी हम किसी कल्पना में फंस जाते हैं, कभी किसी कल्पना में फंस जाते हैं। तो ये हमारी नासमझी होती है जब भी हम किसी कल्पना में बाती वचनों से हम भ्रमित होते हैं। जो भगवान एक्चुअल में कहना चाहते हैं उसको ना समझकर अपनी मन मता चलाते हैं। तो हम बात करना चाहते हैं कि जैसे 3 प्रकार के शब्द हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है। जैसे एक शब्द हम बहुत ही बोलते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। और हम ध्यान और ध्यानी को और ज्ञान और ज्ञानी को भी समझेंगे कि इन शब्दों का यूज़ कहाँ होता है। वहीं हम चेतन और चेतना का अर्थ भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन कंडीशनों में क्या क्या शब्द यूज़ होते हैं। इससे हमें एक आध्यात्मिक के मार्ग में उन्नति हो सकती है हमारी, तो ये ज़रूरी है। तो जैसे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में, तो अगर हम ज्ञेय के बारे में बात करते हैं तो वो वस्तु, जैसे कि आप सभी जानते हो, वो वस्तु जिससे हमने जानना है। जैसे हम किसी प्रकार भी किसी भी वस्तु का ज्ञान समझ रहे हों और जिस वस्तु को हमने समझना है उसको हम ज्ञेय बोलते हैं। और जिस टेक्निकल से, जिस चीज़ से, जिस लॉजिक से हम उसको जानते हैं उसे ज्ञान कहते हैं, और जानने वाले हम हैं। अब हम 3 प्रकार से अपनी भूमिका को कैसे समझेंगे और कैसे सरल अर्थ इसका बन पाएगा, तो आइए थोड़ा इस पे बात करें हम। जैसे किसी विषय को आप समझ रहे हो तो आप एक नॉलेज से समझते हो, और जो विषय है वो तो आपको पता चल ही गया, वो वस्तु क्या है, वो गया है। और उसके बाद जो है, जिस लॉजिक से आप समझते हो, जिस टेक्निक से आप समझते हो, उसको पकड़ पाते हो, उसको आप ज्ञान कह सकते हो, एक लॉजिक कह सकते हो, एक तर्क कह सकते हो। कई चीज़ें हमें तर्क से पता चलती है, तो वो होता है ज्ञान। और ज्ञाता कौन हो? ज्ञाता आप स्वयं हो। आप वस्तु से भी परे हो और टेक्निक से भी परे हो, तर्क से भी परे हो। और आप कौन हो? आप ज्ञाता हो। फिर आपको समझने वाला, जो जिसे ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञाता है। ये चीज़ आपको समझ में आती है यहाँ। ये चीज़ काफ़ी लोग समझते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग हैं कि इसको नहीं समझते। तो ये भी गिनती में आता है कि बहुत से लोग इस चीज़ को पहले जानते भी हैं, समझते भी हैं, इस प्रकार के हैं। लेकिन कुछ और शब्द है जिसके बारे में हमें समझना चाहिए। जैसे मान लो कि हम अब ये जानना चाहते हैं कि जैसे वेद में कुछ शब्द हैं, तो वो कहाँ कंडीशन आ रही थी। कृष्ण जी को पता चला कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये मैं पर किस अवस्था में कुछ चीज़ कही गई है, हमने कहाँ से कहाँ की जोड़ी है। जैसे एक भगत होता है, एक भगत जो होता है वो अब सब में परमात्मा देखता है, क्योंकि उसकी ये क्षमता है।
वो भक्त भाव में कह रहा है कि सब में परमात्मा हो, और स्वयं का भी वो अभिमान खत्म कर लेता। वो कहता है मैं स्वयं हूँ भी नहीं हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा। तो फिर अपने आप को भी एक परमात्मा का हिस्सा मान लेता है। वो कहता है कि परमात्मा मेरा भी मेरे अंदर, ये भी तू ही है, क्योंकि हर चीज़ तू है, तेरे सिवा कुछ नहीं, बस तू ही है। उसने इस अवस्था में कहा है। एक भगत ने, एक श्रद्धालु ने इस कंडीशन में खुद को कहा है कि मैं, मेरा, मुझ में कुछ भी नहीं है, जो मेरा है वह भी तेरा है, तेरा तुझको सौंप दे, अब मैं बिल्कुल ख़त्म होगी, अब तू ही बचा, परमात्मा ही बचा, मेरा मुझ में भी नहीं, वह मैं भी परमात्मा ही हूँ मेरा। उसमें इस कंडीशन में बोला है अपने मालिक को। लेकिन कुछ लोगों ने अब ये कहा कि सारे ही परमात्मा है, तो अपने आप को एक अहंकारवश कह रहा है, एक भगतवश कह रहा है, एक श्रद्धावश कह रहा है, एक अहंकारवश कह रहा है। तो अहंकारवश कौन कह रहा था, और किस कंडीशन में वेदों के, उपनिषदों के अर्थ कहे गए थे, और किस अवस्था से लोगों ने लिया, ये कृष्ण भगवान अच्छे से समझ रहे थे कि वेद के अर्थ लोगों को किस रूप में समझ आ रहे। अब जिस रूप में समझ आ रहे तो उनको फिर ये खोल खोल के एक एक चीज़ बतानी पड़ी। क्यों बतानी पड़ जाती है? जब कोई अर्थ अच्छे से ना समझे। अब आप किसी वेदांती से बात करोगे, या किसी जो से गीता की, श्रीमद् भगवत गीता की पूरी नॉलेज होगी, उससे बात करोगे तो थोड़ा आपको भिन्नता नज़र आ सकती है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता वाले के पास थोड़ा श्रद्धा भाव होगा, लेकिन वहीं उनके पास थोड़ा अहम नज़र आ सकता है, क्योंकि वेद के अर्थ वेदांती अच्छे से नहीं समझ पाए थे, इसलिए कृष्ण जी को उपदेश अलग से करना पड़ा था उसके सही अर्थ, सरलार्थ करने के लिए। तो जैसे आप एक शब्द सुनते हो ध्यान, जब आप ध्यान शब्द सुनते हो तो ध्यान किसका है? ध्यान है आपका। ध्यानी कौन हुए? ध्यानी हाथ होते हो आप। एक देह, ध्यान और ध्यानी। देह कौन सी? आपकी देह को देह कहा जाता है, और ध्यान है जो आप, ध्यान आपका लगता है। जैसा आपका सुरत, जैसे हम कहते हैं कि सुरत का भी प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारी सुरत कहाँ है। जब हमारी सुरत जो है, वो ध्यान जो है, वो जगत के विषयों में भटकती है, तो हमें कोई हमें समझाता है, यानी क्योंकि हम ध्यानी हैं, जिससे ध्यान निकल रहा है उसका स्रोत हम हैं। जैसे मान लो कि आपका ध्यान है, आपका ध्यान यहाँ, आप अपने घर में बैठे हो, तो आपका ध्यान किसी आपके मित्र की ओर जा रहा है, ध्यान या किसी वासना की ओर जा रहा है, या किसी भी तरह की कोई भी वस्तु है जिसमें आपका ध्यान अटक रहा है। तो कबीर जी, कृष्ण जी ये ध्यान को बताने वहाँ नहीं चले जाएंगे जहाँ आपका ध्यान है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो भारत में, तो आपका ध्यान कहीं ऑस्ट्रेलिया में गया है, कहीं अमेरिका में गया है, कहीं और देश में गया है, जहाँ आपके जो है मित्र हैं, कोई आपका कोई रिश्तेदार है, आपकी कोई फैमिली मेम्बर वहाँ गया है, तो वहाँ ध्यान आपका जा रहा है उसकी ओर। तो लेकिन अगर क्या कबीर जी को या श्री कृष्ण जी को ज्ञान समझाना होगा, तो वो अमेरिका फ्लैट लेकर चले जाएंगे? क्या उस सुरत को समझाने आएंगे ज्ञान? क्या वो ध्यान को समझाने आएंगे ज्ञान ये वाला? मुझे वो समझाएंगे कि तुम अपनी सुरत को स्थिर करो। तो क्या ध्यान, सुरत, ध्यानी में अंतर है? अब कई लोग इसको चेतना भी बोल देते हैं, वो अपनी मर्जी से, उनको चेतना और चेतन का अर्थ नहीं पता होता, तो चेतना और चेतन कहीं भी एक ही चीज़ माना करते हैं कि चेतना भी वही है, चेतन भी वही है, ध्यान भी वही है, ध्यानी भी वही है। अब कुछ लोग ध्यान को ही कहते कि मैं कौन हूँ, मैं तो केवल सुरत हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो केवल चेतना हूँ, ऐसी बात करते हैं वो। अगर तुम ध्यान हो तो ध्यानी कौन है? अगर तुम्हारा ध्यान कहीं भटक रहा है तो समझाने के लिए संत तुम्हारे पास आएंगे, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे। वो जानते हैं कि जहाँ से अमेरिका को ध्यान गया है, इसका स्रोत कहाँ है ध्यान का, तो वो कहाँ से निकल रहा है ध्यान, तो आपसे निकल रहा है। तो कबीर जी ध्यानी को समझाएंगे। इसी तरह दो अर्थ होते हैं, चेतना और चेतन। तो चेतना का भी एक अर्थ होता है, जो लोग चेतना को, अब कुछ लोगों को जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती,
तो वो कहते हैं कि चेतना को ही सारी चीज़ों का, विषयों का अनुभव हो रहा है, वो चेतना को हो रहा है। जैसे कि वो बताते हैं कि जैसे हमें दुख, दर्द, भूख, प्यास या कुछ भी समझ में आ रहा है, तो बहुत सारे 90% लोग ये बात बोलते हैं कि ये चेतना को लग रहा है, लेकिन अभी उन्होंने चेतन और चेतना का जो है अर्थ नहीं जाना। वो अभी उन्होंने डीप वो अर्थ नहीं समझे। जीव भाव को चेतन क्यों बोला जाता है? अब फील कौन करता है दुख सुख को? दुख सुख जब हमारे मन को दुख सुख महसूस होता है तो मन के पीछे कौन भ्रमित होता है? मान लो कि मेरे मन को सुख दुख महसूस हुआ, मान अभिमान हुआ, और मैं एक जीव आत्मा होते हुए भी मैं उसके पीछे लड़ने चला गया अपने दोस्त मित्र से, तो मैं कौन हूँ? क्या मन लड़ने चला गया? नहीं, मुझे उस मन को, तो जैसे मैं कह रहा हूँ, इसी कंडीशन में श्री कृष्ण जी को ये बोलना पड़ा कि तुम अपने मन को दास बनाओ, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को ही अपना दास बना ले। अगर मैं अपने मन के पीछे लगकर किसी से लड़ने गया हूँ तो कसूर किसका है? मन का नहीं, मेरा है। अब मुझे क्या करना है? इस मन को दास बनाना है। तो अभी कृष्ण जी को अलग अलग करके सरल अर्थ से बताना पड़ा, क्योंकि ज्ञान नहीं समझ आ रहा था। वेद में भी कुछ लोगों ने ध्यान और ध्यानी को अच्छे से नहीं समझा, ज्ञान और ज्ञाता को अच्छे से नहीं समझा था। तो आपका जो ध्यान है, आप ध्यान नहीं हो, आपकी सुरत आपकी है। कबीर साहब ने एक वचन कहा है, उन्होंने कहा, सुरत फंसी संसार में तासो पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करे। अब सुरत को बांधना किसने है? मेरी सुरत अगर अमेरिका में जा रही है, कनाडा में जा रही है, इतने विदेशों में जा रही है, फिल्मों में जा रही है, सीरियल में जा रही है, विषय विकारों में जा रही है, तो कबीर जी मेरे ध्यान को वहाँ समझाने कब जा रहे हैं? वो तो मुझे आएंगे, क्योंकि उनको पता है केंद्र कहाँ है इसका। तो ध्यान मेरा ध्यान है और मैं ध्यानी हूँ। अब इसी तरह पर आ जाओ, कुछ लोगों को ज्ञान, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है। तो क्या भैया ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है? ज्ञान एक टेक्निक है। ज्ञान शब्द हम कब कब प्रयोग करते हैं? परमात्मा ज्ञानियों का ज्ञानी है, वो ज्ञाता है, ज्ञाताओं का ज्ञाता है। वो उसको बुद्धिमानों की बुद्धि कहा गया है, तेजस्वियों का तेज कहा गया है। ये श्री कृष्ण जी को शब्द यूज़ करने पड़े जब उन्हें पता चला कि ये बिल्कुल ही नीचे को गिर चुके हैं और इन्होंने तमाम शास्त्रों, वेदों के या और लोगों के अर्थ भी कुछ गलत तरीके से उनको, उन वचनों को मान लिया है। तो उनको ये ज्ञान देना पड़ा, एक सरलतापूर्वक देना पड़ा कि सरल से इसको अच्छे से करके। तो अब इन चीज़ों को आप समझो, एक होता है ज्ञान और एक होता है ज्ञानी। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जिस लॉजिक से आप समझते हो। क्या ब्रह्म एक ज्ञान है, एक ज्ञान स्वरूप है? नहीं, वो ज्ञाता स्वरूप है परमात्मा, और उसने अपने अंश को भी अपने जैसी ही कैटेगरियों में रखा है। तो ज्ञान क्या है? जो हमें होता है। और ज्ञान किससे होता है? मुझ ज्ञाता को होता है। जैसे अभी हमने 3 शब्द बोले, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। इससे हमें समझ आना चाहिए, और बुद्धिमान समझते हैं मेरा ज्ञान है, लेकिन मैं ज्ञान नहीं हूँ, मैं ज्ञान से परे हूँ। ज्ञान एक टेक्निक को कहा जाता है, एक लॉजिक, एक तर्क को कहा जाता है, एक समझ की शक्ति को कहा जाता है। तो इस प्रकार से चेतना क्या है? अब थोड़ा चेतना को भी समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ की चेतना क्या है। अब जो चेतना है, जैसे आपको शब्द दिख रहे हैं, चेतना है, जो चेतना स्त्रीलिंग में आती है। और इसे क्यों लाया जाता है? जैसे आप 2 व्यक्तियों का नाम होता है, एक तो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे उनका नाम, हम लड़की का नाम, हम स्त्री का नाम हम चेतना रखते हैं, और वहीं आदमी का नाम हम चेतन रखते हैं। तो हमें पता है स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग क्या है। तो जैसे अब इसमें आया है चेतना, ये चेतना जो है इसका स्रोत है चेतन। जैसे हम अगर परम चेतना कहें तो इसका परम चेतन इसका स्रोत होगा। चेतना और चेतन कभी एक नहीं होता।
तो कई लोग अब जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के अर्थ भी नहीं समझे और कबीर साहब के अर्थ भी नहीं समझे, वो अपनी जान को भी चेतना बोलते हैं। जैसे हमारे मेरे अंदर जान है, मेरा शरीर मूव इट कर रहा है, हिल डुल रहा है, तो इसको भी चेतना बोलते हैं वो। और जो मैं हूँ जानने वाला, जो प्रज्ञानम स्वरूप में मेरे अंदर बोध शक्ति, ज्ञान शक्ति है, उसको भी वो चेतना बोलते हैं। कृष्ण भगवान ने जो चेतन जीव रूपी चेतन बोला है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और चेतना क्या है इसको भी जैसे एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे कि आप मान लो कि चेतना को ज्ञान होता है। अगर ये बात आप मान भी लेते हो कि चेतना को ज्ञान होता है, तो एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप चेतना हो और चेतना ज्ञान रख रही है सबका। तो चेतना कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये ट्रांसफ़र होती है इधर से उधर, उधर से उधर, ये आपको पता होगा। अब चेतना तो नहीं मरती। अगर चेतना को ये सारा ज्ञान होता है, तो जब आप विथआउट बॉडी होते हो तो क्या तब आपको ज्ञान होता है? अगर आपको किसी भी कंडीशन में एक डॉक्टर आपको बेहोश कर देता है, अभी वो कर देता, तो क्या आप बता सकते हो कि वहाँ क्या घटना हुई? क्या आपको सुगंध और दुर्गंध तब महसूस होएगी? क्योंकि चेतना को तो डॉक्टर ने हाथ ही नहीं लगाया, उसने तो आपकी बॉडी को जो है वो उसको छुआ, बस उसमें इंजेक्शन लगाया, या उस पर कुछ क्रिया की। लेकिन चेतना जो है, जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो क्यों डिस्टर्ब होगी? क्योंकि चेतना को तो कोई एनर्जी को अब कौन इंजेक्शन लगा सकता है? तो क्या वास्तव में जो जानने योग हैं, जो हम दुर्गंध और सुगंध महसूस कर रहे हैं, ये हम ज्ञान महसूस कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये सही अर्थ हमने पकड़े भी हैं? क्या हमें लगता है कि हमें श्री कृष्ण जी की गीता या कबीर साहब का ज्ञान समझ आ चुका, हम ज्ञाता बन चुके हैं? ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत दूर है। अभी तक हमें ये नहीं समझ आ रही कि जो सब कुछ नॉलेज में ला रहा है वो चेतना है, जहाँ वो चेतन क्या है, मन क्या है, अभी हम इसको ही नहीं समझ पाए। तो क्या ये मुश्किल है? नहीं, मुश्किल क्या कहना, मुश्किल तो नहीं है। अगर हाँ, कुछ विषयों पे मुश्किल उसके लिए है जो बहुत कम विवेक रखता हो, जो अभी नया नया आया हो इस ज्ञान में, तो उनके लिए ये मुश्किल अवश्य उनके लिए कह सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं कह सकते हम। जैसे कि कुछ कंडीशनों में कहा है कि इस मन को समझना, या इसको जानना, या इसको कंट्रोल करना, या कुछ भी कहो, इसको साधना, क्या ये नामुमकिन है? तो ये कहा गया कि नहीं, नामुमकिन नहीं है। हाँ, मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए क्या, बहुत सारे लोग जो होते हैं इस मन को जो है वो नहीं रोक पाते, और इनमें से हम सब भी हैं। लेकिन बहुत सारे संत हैं जिन्होंने ये करके भी बताया है। तो बिल्कुल फिर हम मानते हैं कि इसको कंट्रोल कर भी सकता है कोई ना कोई, इसको साध सकता है, इसको समझ सकता है। तो आप मानकर चलो कि अगर ये मन आपका, ये चेतना आपकी, जैसे हम चेतना पे, ये सब कुछ चेतना को ज्ञान हो रहा है, तो क्या चेतना जो है विथआउट बॉडी के, ये चेतना कुछ नहीं जान सकती? क्या आप बेहोशी में आप चेतना हो? अगर आप खुद को पहले तो आपको ये समझना होगा कि श्रीमद् भगवद गीता से, कबीर साहब से, और सभी तमाम जितने भी संत हैं, ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे पास इतने अच्छे जो है वो ज्ञान है, उनमें से जहाँ हमारा खुद का भी ज्ञान है, जहाँ हमारा खुद की नॉलेज है, तर्क है हमारा, उनसे हमने अपने आप को क्या मानना है? क्या आप अपने आप को शरीर मानते हो? क्या अपने आप को जो चेतना मानते हो? आप अपने आप को आत्मा मानते हो? क्या आत्मा चेतना अलग आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्या मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं ये बातों का उत्तर दे सकता हूँ? क्या वाकई में ही वो चेतना है जो सबको जानती है? अगर चेतना है और चेतन में क्या अंतर है? फिर अगर चेतना सब कुछ जानती है और मैं चेतना हूँ, तो क्या चेतना जो है वो नितत्व है? क्या वो शरीर के साथ जान रही है सबको? विथआउट, अगर मुझे कोई बेहोश करता है, जब विथआउट बॉडी के होके, क्या ऐसा कभी मानने में आया? क्या आप
अब देखो, शरीर के बाहर तो ये जाना बहुत ही कहना मुश्किल होगा कि आप शरीर के बाहर जाके देखो, क्योंकि ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई नहीं। कुछ योगियों का ऐसा दावा है कि वो शरीर के बाहर जाके अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ये भ्रांति फैला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको कह देता हूँ कि आप बेहोशी में चले जाओ। वैसे तो मैं नींद का भी उदाहरण दे देता, निद्रा में जब आप होते हो, लेकिन मैं बेहोशी का और अच्छा देता हूँ कि उस समय आपके साथ डॉक्टर बहुत कुछ कर लेते हैं, आपको ऑपरेट भी कर देते हैं, बहुत दर्द भरी चीज़ आपके साथ कर चुके होते हैं, और वहाँ आपको सुगंध दुर्गंध ये कुछ भी, क्या वहाँ चेतना डिस्ट्रॉय हो जाती है? क्या डॉक्टर के पास इतनी शक्ति है? तो क्या ये वास्तव में आप चेतना हो? क्या आपको इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने, जो आपकी बॉडी को लगाया? तो ये जब चीज़ें हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ गलत ना समझ रहे हो। अपने अपने ज्ञान का अहंकार सबको होता है, मुझे होगा, आपको होगा, जितना हमने जाना है उतना हम पूर्ण कहते हैं। खैर, ये हमें, ये हार्मोन्स हमें डेवलप होता ही होता है, अगर आप ऐसा मानते हो। लेकिन अगर आप विचार करोगे, अगर आप सच में आगे, क्योंकि हम कई बार कह देते हैं कि हमें आगे का मार्ग मिले, सच में हम जाना चाहते हैं, पर कोई मिले तो सही। लेकिन जैसे एक बंदर है, अब उसने वो कोई लड्डू पकड़ा है, अब वो हाथ भी छुड़ाना चाहता है अपना, एक कहावतें आपने सुनी होगी, और वो उसे छोड़ भी नहीं रहा, वो चाहता है मैं छूट जाऊं। इसी तरह हम भी वही हो। हमारे लिए कहावत थी कि एक तरफ तो हमने अज्ञान को पकड़ा है, यदि कोई हमें लॉजिक की बात कर रहा है, कोई तर्क, कोई आगे की चीज़ समझाने का संकेत दे रहा है, तो उससे हम लड़ते हैं, उस पर विचार ही नहीं करते। उसे हम कहते हैं कि तो हम तर्कों में फंसा रहा है। नहीं नहीं, हमने तर्क करना ही नहीं, हमने जो हम कर रहे हैं, जिसकी हमने पूजा करनी है, जैसी हमने धारणा है, हमारे जो लगा दिया है जिस काम पे, हमने वही करना है। कोई सोच, कोई विचार करनी नहीं है, विवेक करना ही नहीं है। विवेक दुश्मन है हमारा। अगर आपने ऐसा मान लिया है तो फिर मुश्किल है। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हो कि बिल्कुल इस चीज़ को समझना चाहिए, तो शायद परमात्मा आपकी हेल्प करेगा, और हम सब भी आपको परमात्मा की कृपा से कुछ ना कुछ शब्दों का जो है वो थोड़ा सा महत्व ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन बाकी जो करेगा वो तो परमात्मा ही करता है। मनुष्य के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं कि वो खुद भी समझ सके या किसी को समझा सके। तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक समझना चाहिए कि सुरती, अब आपकी सुरती को आपने बांधना है, और आप अपने आप को सुरती कह रहे कि मैं सुरती भी मैं हूँ, बांधना भी मुझे खुद को ही खुद बांधना है। आपको कोई कह रहा है कि मन को साध लो, तो आप अगर कहो मैं ही मन हूँ, आपको अगर कहे कि अपने ध्यान को सही कर लो, या अपना ध्यान आपका भटक रहा है, तो आप कहोगे मैं ही ध्यान हूँ, मैं ध्यान हूँ। अरे ध्यान, तो आप ध्यानी कौन है? न आप ध्यान हो, न आप ज्ञान हो। आप ज्ञाता हो, आप ध्यानी हो, जिसका ध्यान निकला हुआ है, वो आपसे निकला है। तो परमात्मा ध्यानी को समझाने आता है, वो ज्ञान को नहीं, ज्ञानी को समझाने आता है। जैसे एक शब्द आपको दिख रहा है, शब्द आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा है आत्मज्ञानी। तो आत्मज्ञानी, आपको आत्मज्ञान, आत्मज्ञान वो है जो आपको होगा। अब जब आपको आत्मज्ञान होगा तो आप क्या कहलाओगे? आत्मज्ञानी, ये आप कहलाओगे। आत्मज्ञान वो जो आपको होगा, लॉजिक चाह बोध आपको जिसका होगा, और आत्मज्ञानी आप हो खुद। इन चीज़ों के बारे में कुछ लोग ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, और अपनी कल्पनाओं में फंस चुके होते हैं। तो इसीलिए अब आप कुछ वेदांतियों से भी ये पूछो तो वो कहेंगे नहीं नहीं, वो इतने लॉजिक में जो फिर श्री कृष्ण जी को अर्थ बताने पड़े, वो लोग नहीं बता रहे थे। वो सब कुछ एक ही बता रहे थे। ज्ञान भी वही है, ज्ञानी भी वही है, ध्यान भी वही है, ध्यानी भी वही है। जैसे ज्ञाता ज्ञान और ज्ञान खुद को ही बता रहे थे। तो इन चीज़ों के बारे में सब कुछ घुल मिल गया था, कोई भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं समझ आ रहा था। इसलिए कृष्ण जी को गीता में इन चीज़ों के अर्थ करने पड़े, और भिन्नता दिखाकर इन चीज़ों को समझाकर एक करना पड़ा। यदि आप पहले इन चीज़ों को समझ लेते हो तो फिर उसके बाद एक करते हो, क्योंकि बाद में तो आपको पता चलता है कि परमात्मा से सब है, सब परमात्मा के भीतर है, और परमात्मा से ही सब उत्पन्न है, उनमें ही लिपता है। वही प्रकृति के अंदर रहकर, वही प्रकृति के अंदर व्यापने से प्रकृति अपना कार्य उसके कारण से ही कर रही है। तो हम उससे परे नहीं है।
तो उसके बाद हम ये अगर बातें करें, उसके बाद अगर ये हम समझे कि समुद्र के अंदर ही लहरें हैं, जिससे हमें समझ आ जाती है कि जीव जो है वो, उसका क्या अर्थ है कि वो परमात्मा का अंश है, जैसे समुद्र की लहर होती है और ये खेल चल रहा है, परमात्मा की कृपा से सृष्टि का खेल चल रहा है। इन बातों का हम समझते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को अगर आप नहीं जानोगे, इन चीज़ों को, तो आपको खुद का भी नहीं पता चलेगा। और जब आपको ज्ञाता का नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो कभी कभी परमात्मा ने ये भी कहा है कि मैं ज्ञान अज्ञान से परे हूँ। तो इसका मतलब आप कौन हो? आप क्या ज्ञान आपको ज्ञान होता है, या आप खुद ही ज्ञान हो? आपको ज्ञान होता है और आप ज्ञाता हो, या आपके लिए ज्ञानी शब्द भी यूज़ किया जाता है। तो सूरत आपने बांधनी है, आप सूरत नहीं हो। ध्यान आपने साधना है, आपका ध्यान यहाँ भटक रहा है, उसको वश में, अपनी सूरत को वश में, आपने ध्यान को वश में आपने करना है। यानी उस पर समझना है कि मुझे कोई क्या समझा रहा है, फिर अपने ध्यान को स्थिर करना है। आप ध्यानी हो। इसीलिए जब आप ध्यान को साधते हो तो आप ध्यान योगी भी कहलाते हो, ध्यानी भी कहलाते हो। आप ज्ञानी भी कहते हो जब आप ज्ञान को समझते हो। आपको ज्ञानी शब्द लगाया जाता है, आपको ज्ञान नहीं कहा जाता। तो कुछ शब्दों के अर्थ हमने बिगाड़ लिए हैं, जो उसको हम सही प्रकार से चलेंगे तो हमने चेतना और चेतन को एक मानना है, हमने ज्ञान और ज्ञानी को एक मानना है, हमने ध्यान और ध्यानी को एक मानना है। तो बहुत सारी जो है वो कमियां आ रही है हमें। इसलिए हमें कुछ कृष्ण जी के बोले शब्दों का जब हम गलत अर्थ लगा देते हैं तो मुश्किल होती है। और फिर हम जब इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं तो हम एक बात फिर ये कहना चाहते हैं कि अरे अब कोई बात नहीं, हमें ये बुद्धि लगाकर, हमें जो विवेक लगा के परमात्मा थोड़ी मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो, अगर आप ऐसी गलत अर्थों से, गलत कल्पनाओं में जीते रहोगे तो आप और ज़्यादा इस चक्र में उलझ जाओगे। ज्ञान प्रकाश क्या करता है? आपको कम से कम अज्ञान से निकाल लेता है, अंधेरे से निकाल लेता है। तो इन शब्दों के जो जो गलत अर्थ हुए हैं उससे आपको समझना होगा। तो आप इन चीज़ों को समझें। ज्ञाता और ज्ञान ये दोनों एक नहीं है। ज्ञान एक लॉजिक को, एक तर्क शक्ति को, या एक समझने की विधि को कहते हैं। और ज्ञाता आप हो, क्योंकि आपको समझ आ रही है उसकी, आप जान रहे हो, आप जानने वाले हो। इसी प्रकार से परमात्मा को भी ज्ञाता कहा गया है, ज्ञान बिना ज्ञाता। क्योंकि परमात्मा ज्ञान बिना ज्ञाता क्या है कि उससे समझने के लिए किसी टेक्निकल चीज़ की, या किसी लॉजिक की, किसी तर्क की, किसी दीपक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान बिना ज्ञाता है। हम उसे वर्ड यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि परमात्मा ज्ञान बिन, यानी उसे कोई विधि की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान क्या है? कि विधि तो है। ज्ञान क्या है? कि सूत्र है जिसे हमने वस्तु को समझना है, एक वो मतलब तर्क है हमारा। तो परमात्मा तो जना जनाया है, अब वो ज्ञान बिना ज्ञाता है, इसलिए उसे कहा जाता है वो सब कुछ जानने वाला है। वो इंद्रियों के बिना सब कुछ जानता है, इसलिए उसे इंद्रियातीत कहा गया है उसे। वह अंतर्यामी रूप से, श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि वो अंतर्यामी रूप से परमात्मा सबके भीतर बैठा हुआ, उसे इंद्रियातीत भी बोला है, फिर भी वो सब कुछ जानने वाला अंतर्यामी है। उसे ज्ञानतीत भी कह दो तब भी वो ज्ञाता है। ठीक है। उसे आप कई शब्दों में हम उससे कर्मातीत कह देते हैं, सब, फिर भी वो सब कुछ, सभी ब्रह्मांडों की रचना करने वाले हैं। क्योंकि कृष्ण कहते हैं उस परमात्मा को खोजना चाहिए जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना, वो कर्ता होते हुए भी अकर्त कहलाता है, क्योंकि उसने सृष्टि को निर्मा के, सृष्टि को उपजाकर मनुष्य के हाथ ही कलम दे दी कि तू जैसा करेगा वैसा लिखेगा, अपने लिए लेख, तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इसलिए कई कंडीशनों में उसे कर्ता भी बोला गया है अपनी अवस्था में, कई बार उसे अकर्ता भी बोला गया है, और कई बार इन दोनों से परे भी बोला गया है, वह भी एक कंडीशन होती है।
तो परमात्मा इंद्रियातीत है। हमें ज़रूरत है इस इंद्रियों की, क्योंकि इंद्रियों द्वारा हमें ज्ञान हो रहा है, लेकिन परमात्मा ज्ञान बिना ज्ञाता है, उसे इस इंद्रियों की ज़रूरत नहीं है। वो बिन आँख के देखता है, बिन कान के सुनता है। वो ऐसी यो प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसी अवस्था उसकी कही गई है। इन बातों पे थोड़ा गौर करें। अब थोड़ी बात कर देते हैं। वेदांती जब इन चीज़ों पर अहम पाल चुके थे, वो एक भगत की श्रद्धा को एक अहम भाव में ले रहे थे कि जो कुछ भी नहीं जानता वो भी कुछ वेद पढ़कर कोई अवस्था बनी नहीं और कहने लगा कि मैं ही परमात्मा। वो अलग ढंग से कह रहा है, और वो ऐसे ढंग से कहने लगा कि उसको इतना अहम आ गया कि उसने दूसरे आदमी की बात समझना भी ठीक नहीं समझा कि दूसरा बंदा कुछ समझा रहा है, मैं इससे भी समझ लूँ। उसने कहा कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मेरे से परे कोई दूजा है ही नहीं। तो अहम में बात आ गई। वहीं एक भगत श्रद्धा में कह रहा है कि परमात्मा सब रूपों में तू है, मुझे कोई भी किसी रूप में ज्ञान दे सकता है, किसी भी रूप में वो परमात्मा हमें ज्ञान दे सकता है। कोई ऐसा भी समझ रहा है। तो वो अपनी श्रद्धा से खुद का आपा आप भी मिटा के कह रहा है कि मैं भी मैं नहीं हूँ, मैं भी तू ही है, मेरा मुझ में कोई। वो इस ढंग से कह रहा है। तो कहने के जो अर्थ थे वो बदल रहे थे, और बहुत सारी कंडीशनों में बहुत लोग कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो खुद को कर्ता मानने लगे। तो कई बार कृष्ण जी को अहम विमूढ़ आत्मा के लिए बोलना पड़ गया, और कई बार उन्होंने मनुष्य को ये कहा कि तू मेरी शरण आ जा। बहुत कुछ उन्हें बोलना पड़ा फिर, क्योंकि वो अहम में आ गया था, और उसको जीव को असली उसकी पहचान बताई। और नी अक्षर के बारे में, जैसे परम अक्षर कबीर जी के द्वारा नी अक्षर जिसे कहा गया है, उसे परम अक्षर भी कृष्ण जी ने कहा है। उससे अपने आप को कृष्ण जी को इसीलिए शर और अक्षर से, जीव शरीर और जीव आत्मा से, अविनाशी जीव आत्मा से भी खुद को उत्तम यानी कि भिन्न बताना पड़ा। ये कंडीशनें इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि कृष्ण भगवान जी ये चाहते थे कि अब इनको जो वेद के अर्थ नहीं पता चल रहे या अन्य शास्त्रों के अर्थ नहीं पता चल सके, उसको मैं इन्हें एक बार फिर से रिपीट कर कर उन्हीं चीज़ों का समझाऊं कि वेदों के अनुसार इन्हें मुझे समझना था, बल्कि खुद को मान कर बैठ गए। सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, क्षेत्रज्ञों का भी क्षेत्रज्ञ। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने खुद को ईश्वरों का भी ईश्वर कई बार कहा है। ठीक है, कई बार उन्होंने कहा है कि सब जीवों की उत्पत्ति मुझसे हुई, ऐसा उन्हें बोलना पड़ गया। और कई जगह पर उन्हें यह भी बोलना पड़ गया कि मूर्ख मनुष्य असुरी भाव वाले मानते हैं कि ये ईश्वर की सत्ता से कुछ नहीं बना, ईश्वर की सत्ता कोई है ही नहीं, नर नारी से ही सृष्टि हो रही है, आकर्षण विकर्षण से, और कोई तो कारण क्या है इसका, कोई ईश्वर थोड़ी चलाने को बैठा है। क्योंकि ये मत आ चुकी थी वेदांतियों के अंदर या और लोगों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से, तो उन्हें बोलना पड़ गया। दोस्तों एक और बात है, अगर ऐसी चीज़ को मान भी लिया जाए कि सृष्टि में कोई ईश्वर क्या बैठा होगा, या सच में कोई ईश्वर है, ईश्वर है ही नहीं, ऐसा भी मानना चाहिए। अगर कोई कह रहा है ऐसा, तो बिल्कुल हम ऐसा भी सोच सकते हैं एक समय पे। लेकिन दूसरी बात निकल के सामने आए, अगर ईश्वर कोई नहीं है तो फिर प्रकृति सारा कुछ करे। कृष्ण भगवान वहाँ भी बोल रहे हैं इस पे भी कि जब दृष्टा प्रकृति को करता, तीन गुणों को करता और स्वयं को अकर्ता, यानी कि जो कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति के आगे आप क्या कर सकते हो? आज आप इस शरीर में हो तो कुछ कर पाओगे क्या? अच्छा, आप बीमारी को आमंत्रित करते हो, नहीं करते, आपकी कोई इच्छा ही नहीं है कि ये बीमारी मुझे पकड़ जाए। अब ऐसी चीज़ को आमंत्रित नहीं करेंगे, हमें भी पता है, इतनी कॉमन सेंस तो हर व्यक्ति में है। और बहुत सारी चीज़ों, किसी का सृष्टि में हम देख रहे हैं, किसी का हाथ भी कटा हमें मिलता है, पाँव भी कटा मिलता है, और बहुत सारी ऐसी अवस्थाओं में मिलता है जैसे हमें डर लगता है देख के, हाय भगवान इनके साथ क्या हो गया। हमारी पुकार ऊपर की ओर उठती है। तो क्या उस व्यक्ति ने खुद कहा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर करता कौन हुई? या तो आप प्रकृति को कहोगे, या फिर कोई परमात्मा आप मानोगे कोई ईश्वर है।
लेकिन दोनों ही कंडीशनों में आप नहीं, क्योंकि आपको ना इस बॉडी के जुड़ने की खबर है कि कब जुड़ा मैं, और निकलने का भी पता नहीं कि इस बॉडी से जो रथ आपको मिला है, रथ ही इस रथ से कब जुड़ता है और कब निकलेगा। दोनों ही कंडीशनों में आपको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। और आगे पहले किस शरीरों में रहे हो क्या? आप अभी अभी प्रकट हुए हो क्या? आप तो जन्मा मानते हो। जब आप आगे किस रथ में जाओगे, किस शरीर में इस शरीर को रथ भी बोलते हैं, और रथ ही बोलते हैं जो इस शरीर से निकलने वाला है। और आप हम रथी उसे बोलते हैं जिसके अंदर से जो है वो रथी जा चुका है, और इस रथ में अब कोई इस शरीर के अंदर नहीं है, तो उसे आरथी बोलते हैं जिसका कोई भी अब है नहीं, रथी नहीं। तो इन चीज़ों को अगर हम समझेंगे, इन शब्दों को समझेंगे, तो हम ज़रूर एक ना एक दिन हम इस परमात्मा के ज्ञान को अच्छे से समझेंगे। तो लेकिन ये कैसे सिद्ध होगा? जब हमने एक बंदर ने जब एक लड्डू पकड़ रखा है, वो उसे नहीं छोड़ रहा है, जो उसे ज्ञान समझ आ गया है, उसको क्या लगता है कि ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उसे समझ आ गया क्या? बिल्कुल नहीं समझ आया। उसे और भी समझना चाहिए। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ आप कह सकते हो कि मुझे परम ज्ञान हो गया, अब और कोई ज्ञान नहीं बचा। जिसने आपके सामने ऐसा कह दिया कि बस मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने ज्ञान का अंत पा लिया है, मुझे हर चीज़ ज्ञात हो चुकी है, मैं ज्ञाता बन चुका, तो ज्ञान बिन ज्ञाता परमात्मा ही होता है। हम उस वस्तु के ज्ञाता होते हैं जिस वस्तु को हमने जाना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं जानी। इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी सृष्टि में गैलेक्सी है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं जानी। एवन आपने बहुत सारे वायरस के बारे में नहीं जाना, भूत प्रेतों के बारे में नहीं जाना, है भी या नहीं। आप वो तो आप अपनी मान्यताओं के साथ कह देते हैं कि नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि है। हम उनको भी मान्यता बोलते हैं कि आप मान्यता देते हो है कि नहीं, लेकिन वास्तव में अगर हम डीप जाएं तो उस चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। उसके लिए है बोलना या नहीं बोलना, नहीं है बोलना, दोनों ही गलत होता है, क्योंकि आप उस चीज़ के ज्ञाता नहीं हो, और आपके पास कोई ज्ञान भी ऐसा नहीं है, कोई टेक्निक लॉजिक भी नहीं है कि आप जान पाओ कि भूत प्रेत होते हैं। तो इसलिए आप ज्ञाता उसके नहीं हो। तो आप वो है या नहीं है, इसमें कोई टिप्पणी करनी आपकी ठीक नहीं बनती। और भूत प्रेत ही क्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इल्म या जिनका ज्ञान, जिसकी ज्ञाता आप नहीं हो। आपके पास उतना ही ज्ञान आता है या उतने ही ज्ञाता आप बनते हो जितनी चीज़ों को आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको ये चीज़ें ज़रूर समझनी है, और आपके कोई मार्गदर्शक है, जो आपके कोई गुरु है जो आपको ज्ञान समझा रहे हैं, तो उनसे एक बार ज़रूर कन्फर्म करें क्या ज्ञान और ज्ञानी एक होता है। क्या ध्यान, मेरा ध्यान भटक गया, क्या आप ध्यान हो? मेरा मन भटक गया, क्या आप मन हो? आप अपने आप को क्या मानते हो? आपका मन है या आप खुद मन हो? आपका ध्यान है या आप खुद ध्यान हो? आपका ज्ञान है या आप खुद ज्ञान हो? आपके जो सर के बाल हैं या आप खुद बाल हो? आपकी जो हाथ है, उंगली है आपकी, क्या आप खुद उंगली हो? आप कह सकते हो कि मैं केवल उंगली हूँ? नहीं कह पाओगे। तो इसी तरह आपका ध्यान है कि आप खुद भी ध्यान हो। आपकी सूरत है फंसी हुई है कि आप खुद ही सूरत हो। आखिरकार इन शब्दों का कहाँ कहाँ यूज़ होता है और क्यों करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आपका ध्यान अगर किसी चीज़ में गया है तो आप भी अपने आप को ध्यान कैसे बोलोगे? आप ध्यान नहीं हो, ठीक है। किसी को कोई सपना आ रहा है, वो बिस्तर पे पड़ा कोई सपना ले रहा है, और उस सपने में वो पता नहीं क्या कर रहा है और कहाँ कहाँ घुसा है अपनी कल्पनाओं में, तो क्या आप उसकी सपने के अंदर घुसोगे? नहीं,
उसके ध्यान के, उसके सपने के अंदर, उसके ध्यान के अंदर नहीं घुसोगे, आप जो ध्यानी है, जहाँ से मूल स्रोत चल रहा है, आप उसके मुंह के ऊपर पानी फेंकोगे कि चल उठ भाई, सपने देख रहा है। और कोई किसी भी किसी का ध्यान किसी में लगा है, मान लो कि आपने कोई, आप सब्जी बना रहे हो, ये लेडीज़ लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ और आदमी भी इस लॉजिक से समझ ले। वो लेडीज़ कोई सब्जी बना रही है, अब सब्जी बनाती बनाती उसका कोई झगड़ा हुआ, या उसका कोई ऐसा काम होगा, वो फिक्र में और चिंता में है और उसका ध्यान कहीं और है, लेकिन सब्जी जो जल रही है, तो हम उसका ध्यान यहाँ है, उसके ध्यान के पीछे नहीं जाएंगे। जो ध्यान नहीं है, जहाँ से ध्यान उनका गया हुआ है, हम ये कहेंगे कि आपका ध्यान कहाँ पे है, आप अच्छे से सब्जी बनाओ वरना खराब हो जाएगी सब्जी। तो एक स्रोत होता है। तो हमने बहुत सारी, हमने ये नहीं कहना कि हमने सब कुछ जान लिया है, जी अहंकार पालने वाले बहुत चले गए। अभी आपकी जो है, अगर इन चीज़ों के बारे में आपको पहले नहीं पता तो ज़रूर आप बता सकते हो, और ऐसा कमेंट भी, मुझे पता है कि आप अपने अहंकार वश में कभी कमेंट नहीं करोगे और ये तो कभी नहीं लिखोगे कि हाँ हरजीत जी, इन चीज़ों के बारे में हमें पहले नहीं पता था, ये आपसे हमें पता चला है। क्योंकि ऐसा कहने में आपको थोड़ी इंसल्ट भी फील होगी, और होती है, ये हमें भी होती है। मान सम्मान की फ़िक्र जब तक हम मन में होती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी चाहिए। और एक और बात ज़रूरी इनमें समझनी चाहिए आपको, कि अगर मैं अपने आप को चेतना मानूं, अगर मैं ऐसी धारणा बना चुका हूँ कि मैं चेतना हूँ, और चेतना जो है वो सब कुछ जानने वाली है, और मैं ही तो हूँ जो सब कुछ जानने वाला हूँ, तो आपको, अगर आप चेतना हो तो डॉक्टर आपको बेहोश कर देगा तो आप कुछ भी जान नहीं पाओगे। तो क्या चेतना को बेहोश कर सकता है डॉक्टर? वो तो केवल बॉडी को कर रहा है। तो क्या आप अवेयरनेस में कैसे आते हो? थोड़ी और चीज़ें भी समझनी पड़ेगी, फिर और गहरा जाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि हम कृष्ण जी और कबीर जी को सही मानने में, सही सही अर्थों में समझें। जहाँ हम गुरु नानक देव जी महाराज जी को सही सही तरीक़ों से समझें, क्या हम महात्मा बुद्ध जी को सही तरीके से समझें, क्या हम जीसस जी को सही तरीके से समझें, तो शायद जवाब में आएगा कि नहीं, हम में अभी बहुत कमी है। आपको ये भी समझ में आएगा कि चेतना तो पशुओं के अंदर भी है, लेकिन पशुओं के अंदर बोध नहीं है, समझ नहीं है। आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे अंदर तो बोध है, मुझे कोई, मैं जख्मी हूँ तो मुझे कोई चोट लगेगी, मुझे कोई इंजेक्शन लगाएगा, मुझे कोई हॉस्पिटल लेके जाएगा और मेरे जख्मों की मलहम पट्टी कराएगा, जो मुझे कोई इंजेक्शन दिलाएगा कि जख्म जल्दी सूख जाए, तो मैं उसका थैंक्स करूँगा। लेकिन एक जानवर उसे ही काट लेगा जिसकी मलहम पट्टी करने, अगर आप जानवर की मलहम पट्टी करने के लिए ले जा रहे हो तो आपको उल्टा डस लेगा, उसे लगेगा, क्योंकि उसे समझ नहीं है आप कौन हो, क्या करने आए हो, वो अपने हिसाब से सोचेगा। तो आपके अंदर कई सवाल उठेंगे, और सवालों के बाद ही इसके अर्थ आपको सही सही मानने में समझ आएगी। अगर कोई पहली क्लास वाला बच्चा, दूसरी क्लास वाला, तीसरी क्लास वाला बच्चा उठकर ये बोलने लगे कि मैं महाज्ञानी, मुझे इतना ज्ञान हो गया कि और कुछ जानना शेष नहीं है, जब मैंने सब कुछ जान लिया, अभी जो मेरा गुरु वर्तमान में, कोई गुरु, कोई बंदा मैंने पकड़ा है, बस ये सबसे बड़ा है। तो ये वही बच्चों की बातें हैं जो बच्चों ऐसा स्कूल में करा करते हैं, छोटे नन्हे बच्चे। तो उसको अहंकार हो जाता है, उसको नहीं पता कि अब भी बहुत ही, मैं एक कुएं का मेंढक बन के कुएं को समुद्र कह रहा हूँ। कुएं में पानी अवश्य होता है, लेकिन इस पानी के परे भी महापानी बैठा हुआ है, इस ज्ञान के परे भी महाज्ञान बैठा हुआ है, भंडार बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जैसे वो एक बंदर ने लड्डू पकड़ा है, क्या वो कहीं हम तो नहीं है? अगर हम नहीं है वो बंदर, तो हमें इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं पता? हमारे मार्गदर्शक के पास खुद इन बातों का जवाब है या नहीं? क्या हमें क्योंकि आपका एक व्यक्ति एक गुरु नहीं हो सकता, पूरा जो है कि प्रकृति, पूरी सृष्टि ही, पूरा अस्तित्व ही आपका गुरु है, क्योंकि आप हर एक चीज़ से सीखते हो। अगर आप सीखने वाले सिख हो तो आप पूरी दुनिया में
जितनी भी, मैं तो कहता हूँ बच्चे बच्चे से ज्ञान हो सकता है, जानवर से भी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति परमात्मा अपना ज्ञान स्वयं ही समझा रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपकी चेतना जो है, वो आपका जो विवेक है, जो आपकी समझ है, वो आगे बढ़ रही है। एक समय था, उस समय आप छोटी छोटी कारों के साथ खेलते थे, छोटी छोटी बसों के साथ खेलते थे, जो 50, 100, 200 रुपये में आती है गाड़ी के साथ। लेकिन आज आप उसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको पता है कि ये तो खेल था, एक वो समय था एक आपका। उस समय में कोई आपको कहता कि ये ज्ञान है, ये आत्मा है, इसको समझ लो, कोई शब्द को समझ लो, निशब्द को समझ लो, तो वो अवस्था भी नहीं थी। तो समय के साथ हर एक चीज़ होती है, तो इन चीज़ों को आप समझें। अगली वीडियो में इसी विषय पे कुछ और बातें रखूँगा। तो आपने पहले इन शब्दों को, जो वीडियोस में आपको पता चला, इनको कहीं अकेले में विचार करना है आपको, और परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि वो हमें इन शब्दों के जो अर्थ हैं, जो वास्तव में इनके पीछे रहस्य हैं, जो वेद है, वो समझाएं, ताकि हमें जीवन में ज्ञान, परमात्मा आपके ज्ञान को समझने में सहयोग हो। हम जान पाएँ कि कौन गुरु कहाँ तक का है और कौन हमें भ्रमित करने आए हैं, क्योंकि नकली गुरु भी होते हैं। जहाँ असली चीज़ होती है वहाँ नकली भी होती है। जहाँ सत्य होता है वहाँ झूठ होता है। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य है। जहाँ दिन है वहाँ रात है। बहुत कुछ द्वैतवाद में होता है, तो उससे आपको मदद मिलेगी। तो ठीक है, बहुत लोगों ने ये भी कहते हुए सुना है कि परमात्मा ज्ञान ज्ञान से परे है। वो ज्ञान ज्ञान से परे किस वाह में कहा जाता है? ज्ञान क्या है? जिसके द्वारा जाना जाता है। वस्तु को जानना आता है तो ज्ञान की ज़रूरत है। परमात्मा ज्ञान बिना ज्ञाता है, ठीक है। तो इन बातों, वो जानने वाला है सब कुछ, उसे ज्ञान एक तर्क की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने जो बात की उसे आप समझें और उसको अकेले में उस पर विचार करें, और अपने मार्गदर्शकों से भी ज़रूर पूछें, ताकि आपकी जो है समझ आगे बढ़े और आप आगे के आगे और उन्नति करते जाओ। तो ठीक, तो मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक मेरा आपको नमस्कार।